आजकल एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है, संयुक्त परिवार या एकल परिवार। और ज्यादातर नए नए जोड़े एकल परिवार पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, वही उनको पसंद है। आइए थोड़ा विचार करते हैं कि इसमें से ज्यादा अच्छा कौन सा है। यकीनन दोनों परिवारों के यानी कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। नुकसान कम, फायदे जिसमें ज्यादा हो, वही हमें अवश्य लेने के बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसमें बिल्कुल भी कुछ भी खराब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे एकल परिवार में क्या अच्छा है। उसमें आपको आजादी है, हर प्रकार की आजादी, वस्त्र धारण करने से लेकर विचारों का खुलापन, और साथ ही साथ जब मर्जी तब चले गए किसी होटल में जाकर खाना खाया या कुछ और भी, किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं। परिवार के सभी सदस्य यानी कि पति पत्नी और उनके बच्चे आपस में मिलकर कुछ भी फैसला लेते हैं, बस निकल पड़े, कभी किसी होटल में खाने या कुछ महंगा सा सामान खरीदने या फिर कुछ और क्लब वगैरह में जाने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि संयुक्त परिवार में क्या क्या अच्छा है। यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि संयुक्त परिवार में होते कौन कौन हैं। बच्चे हर आकार प्रकार के, छोटे छोटे बच्चे, उनसे बड़े, बहुत बड़े, शादीशुदा भी बच्चे, क्योंकि उनसे बड़े उनके माँ बाप हैं, इसलिए हम उन्हें अभी बच्चे की श्रेणी में ही रखते हैं। और सबसे ऊपर परिवार के बुजुर्ग, ये सब आपस में साथ मिलकर रहते हैं। माता पिता के जगह चाचा चाची, ताऊ ताई, ये सब भी उन्हीं के लाइन में बिल्कुल रहते हैं। यानी कि एक संयुक्त परिवार में बुजुर्ग हो गए, उनके 3-4 शादीशुदा बच्चे हो गए और उनके भी बच्चे सब साथ में मिलकर सुखपूर्वक रहते हैं। इसमें सबसे पहले यह समझते हैं कि इतने सख्त नियम क्यों होते हैं। परिवार के जो बड़े होते हैं, जो सूत्रधार होता है, उसको कुछ नियम बनाने पड़ते हैं और सख्ती से उनका पालन करवाना भी पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन अगर अपनी मर्जी से छोड़ दिए जाएं, तो क्या आपको सही जगह ले जा पाएंगे? यदि उनके चारों पहिए आपस में एक साथ न चलकर अलग अलग दिशाओं में भटकने लगे, तो आप एक जगह पहुंच पाएंगे? या फिर जो कटी पतंग होती है, जो बहुत दूर तक उड़ जाती है, कटने के बाद बड़ी खुश होती है, इतराती है, वह लगातार उड़ती ही रहेगी या नीचे भी आ जाएगी? क्योंकि उसके पीछे डोर तो है ही नहीं। अब उसके पीछे किसी का हाथ है ही नहीं, कहाँ जाएगी? यही आवश्यकता है, यही जरूरत है हमारे संयुक्त परिवार की।
चलिए हम लोग एक त्रिकोण की कल्पना कर लेते हैं। इस त्रिकोण में जो सबसे ऊपर है बुजुर्ग या परिवार का मुखिया, जिसको भी यह भूमिका प्राप्त है, उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है और उसके नीचे वाले जो हैं वो सब केवल उसकी बात मानते हैं, ताकि परिवार एक ही दिशा में खूबसूरती से अग्रसर हो सके। जो परिवार का मुखिया है उसको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए ज्यादा बलिदान देने पड़ते हैं, अपने को सबसे पीछे रखना पड़ता है, इसलिए उसकी ज्यादा इज्जत होना अति आवश्यक है। जो वो कह दे उसका पालन अवश्य होना चाहिए, नहीं तो वो सबको समेटता ही रह जाएगा। परिवार में अगर सब भाग रहे हैं और कोई एक आदमी समेटने का प्रयास कर रहा है तो यकीनन यह बहुत दिनों तक नहीं चल सकती व्यवस्था। अगर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक दूसरे का साथ देकर परिवार को परिवार समझकर आगे बढ़ें तो यकीनन वे समाज में सबसे अलग एक बहुत ही सुंदर परिवार के रूप में चमकने लगेंगे। यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि यदि परिवार में कुछ प्राणी, ये मुट्ठी भर प्राणी, निज हितों को सबसे ऊपर रखते हुए ये जो बलिदान दे रहे हैं, इनसे सिर्फ और सिर्फ लेने का प्रयास करते रहेंगे तो ये जड़ें खोखली ही होती जाएंगी और परिवार किसी समय भी अलग हो सकता है। यदि एक व्यक्ति बीज लगा रहा है, उसमें रोज पानी डाल रहा है और दूसरा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ फल खाने की ताक में बैठा है, तो ये व्यवस्था कहां तक जाएगी? हमारे समझने की बात ये है कि यदि आपका संयुक्त परिवार है तो उसमें एक ही चौका होने की वजह से खर्चे नियंत्रित होते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति, संयुक्त परिवार का एक हिस्सा कुछ कम कमा रहा है, बाकी के सदस्य थोड़े से ज्यादा कमा रहे हैं। यदि एक सुंदर सुचारू ढंग से चलने वाला संयुक्त परिवार है तो उस कम कमाने वाले व्यक्ति के बच्चों का भी उसी तरीके, उतने ही सुंदर तरीके से भरण पोषण हो जाएगा और सबके हाथ लगाने की वजह से पता भी नहीं चलेगा कि बच्चे कितना चमक उठे हैं और कितने खुश हैं। इसके साथ ही ये जो आपने खर्चों का एक ब्यौरा सुना, इसके अलावा भी बहुत से फायदे हैं। अगर सभी लोग काम में हाथ लगा रहे हैं, सभी अपने अपने हिस्से का काम बखूबी कर रहे हैं, तो पहली बात, हर कार्य बहुत ही उचित ढंग से किया जाएगा। क्योंकि यदि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रोटी बनाने का कार्य है तो मैं इत्मीनान से रोटी बना सकती हूँ, और यदि मेरे पास बच्चों को भी स्कूल छोड़ने जाने की जिम्मेदारी है, रोटी भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, तो मैं कहां तक चल पाऊंगी? यानी कि हर एक बार मुझे उसी समय को छोटा बांटकर रोटी बनाने का टाइम भी बिल्कुल छोटा कर देना है, जिसकी वजह से मेरी रोटियां तो जल जाएंगी या फिर कड़ी बनेगी, कुछ तो होगा। उसी प्रकार से हर एक कार्य का क्योंकि बंटवारा है, इसलिए सब लोग उसी कार्य को बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। एक बड़ी शिकायत यह रहती है कि अपने लिए समय ही नहीं होता संयुक्त परिवार में। हाँ, यह सत्य है कि उनके पास थोड़ा सा नियमबद्ध होने की वजह से सुबह की चाय,
नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम की चाय, उसके बाद रात्रि में भोजन की व्यवस्था करने का कुछ काम तो होता है, लेकिन ये सब काम इतना बढ़ के हो जाता है कि सभी के पास अपना अपना समय होता ही है। अब आइए समझते हैं कि बच्चों पर संयुक्त परिवार का क्या असर होता है। भाई, लड़ाई तो हम वयस्कों की है ना। जब हम अपनी गृहस्थी शुरू करते हैं, जब हम शादी करते हैं, तो हमें खूब आजादी चाहिए होती है और हम संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहते। यही जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं और हमारे बच्चे शादी करने लगते हैं, तो हमें संयुक्त परिवार ही अच्छा लगने लगता है। क्या ये सही है? अब उन बच्चों ने जिनको आपने पाला है, जिनके सामने आपने बहुत तरीके की अपने मत रखे हैं कि संयुक्त परिवार क्यों बुरा है और एकल परिवार क्यों अच्छा है, क्या वो बड़े होकर आपकी बात को याद नहीं रखेंगे, दोहराएंगे नहीं? जो हमारे संयुक्त परिवार के बच्चे हैं, उन पर क्या असर होता है? यकीनन आप भी ये समझ रहे होंगे कि उनके अंदर एक विश्वास रहता है। वो बिल्कुल डरते नहीं हैं, निर्भय होकर कुछ भी कार्य कर सकते हैं। और साथ ही साथ एकल परिवार में जहां माता पिता के पास उनके लिए समय नहीं होता, वहीं संयुक्त परिवार में माता पिता को अगर अलग रख भी दें तो इतने लोग हैं कि बुजुर्ग दादा दादी या फिर ताऊ ताई या किसी न किसी के पास तो समय निकल ही आता है उनका होमवर्क कराने के लिए या उनकी निज समस्याओं को हटाने के लिए, उनका निवारण करने के लिए। जो संयुक्त परिवार के बच्चे हैं, उनका व्यक्तित्व उभर जाता है, क्योंकि वो अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग तरीके की चीजें सीखते हैं। साथ में यह भी सीख लेते हैं रोजमर्रे की जिंदगी में कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। और इसी वजह से उनका जो व्यक्तित्व है वो निखर जाता है। जब वो बड़े होते हैं तो अपने इसी निखरे हुए व्यक्तित्व के साथ एक बहुत ही शांत और स्वस्थ दिमाग के साथ बाहर जाकर के भी कमाल कर देते हैं। आपको जरूर यह पता होगा कि जो संयुक्त परिवार के लोग होते हैं, खासकर जो बच्चे बड़े होते हैं, वो ज्यादा अच्छी तरीके से रिश्तों का निर्वहन तो करते ही हैं, साथ ही साथ एक दूसरे से अत्यधिक जुड़ाव होने की वजह से मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि उनके अंदर किसी भी प्रकार का भय व संकोच नहीं रहता। अगर कोई बच्चा किसी भी प्रकार से किसी भी गलत दिशा में जाने लगता है तो उस बच्चे को भी सही दिशा में शीघ्र लाया जा सकता है, क्योंकि अकेले माता पिता शायद यह समझने में देरी कर दें कि बच्चा गलत रास्ते पर है, लेकिन संयुक्त परिवार और उसमें बालों की सफेदी और उसके साथ आई हुई मैच्योरिटी, यानी कि जो समय के साथ तजुर्बा होता है, वो सब इन्हीं आंखों से सब पकड़ लेता है। इसलिए संयुक्त परिवार में आप और आपके बच्चे ज्यादा सुरक्षित भी हैं और आगे आने वाले समय में ज्यादा अच्छे व्यक्तित्व के रूप में समाज में सुघड़ता और अच्छाइयां भी ला सकते हैं। सोचिए, सोचने की बात।